जय हिंद, वंदे मातरम। आई प्रवीण कुमार वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद्यालय। Today I am going to teach you one very important rule. We can also call it a golden rule. इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, स्पीकिंग में गड़बड़ कर देते हैं, कॉम्पिटिशन में भी बहुत पूछा जाता है। रूल छोटा सा है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंपॉर्टेंस इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। सो दो वर्ड्स हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। एक है इन द बिगिनिंग, इन द एंड। दूसरा है एट द बिगिनिंग, एट द एंड। फर्क केवल इन और एट का है। फर्क केवल इन और एट का है। इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। इन द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग मीनिंग तो मोटे तौर पर वही है, शुरुआत में। एट द एंड और इन द एंड मीनिंग तो वही है, अंत में, आखिर में। लेकिन ये एट और इन लगाने से क्या फर्क हो जाता है? दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। सबसे पहले मैं आपको एट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एट द बिगिनिंग और एट द एंड। एट द बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में और एट द एंड मीन्स अंत में। लेकिन एट द बिगिनिंग जब आप एट यूज करेंगे तो एट द बिगिनिंग और एट द एंड के बाद ऑफ प्लस समथिंग, यानी कुछ होना ही चाहिए। एट द बिगिनिंग अकेला कभी यूज नहीं होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। समथिंग मीन्स जिस चीज की भी बात हो रही है, जिस चीज के भी अंत में कुछ हो रहा है। जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर। ऐसे ही एट द एंड में भी होता है। उसके साथ भी, एट द एंड के साथ भी ऑफ प्लस समथिंग, कोई चीज होनी चाहिए किसी चीज के अंत में। एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ द मैच, एट द एंड ऑफ द करियर, एट द एंड ऑफ द मूवी, एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द ड्रामा, एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द गेम, एट द एंड ऑफ द करियर, एट द एंड ऑफ द लाइफ। तो एट द एंड और एट द बिगिनिंग दोनों वर्ड्स के बाद ऑफ के बाद वो चीज होनी चाहिए जिसकी शुरुआत में या जिसके अंत में की बात हो रही है। इसको सबसे पहले आप एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग को समझिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी आई रियलाइज्ड दैट इट वाज बोरिंग। एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, आप नोटिस कर रहे होंगे एट द बिगिनिंग के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद कुछ चीज है, मूवी, बुक वगैरह जो भी होता है मेंशन करते हैं। यहां पर हम मूवी की बात कर रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी आई रियलाइज्ड दैट इट वाज बोरिंग। मूवी की शुरुआत में मैं समझ गया था कि यह बोरिंग है। इसका एक और एग्जाम्पल सेंटर देखिएगा आप। एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच एवरीबडी वॉज excited. At the beginning of the match, everybody was excited. मैच की शुरुआत में हर कोई excited था। तो at the beginning of something, the match, तो मैच की शुरुआत में हर कोई excited था। ऐसे ही at the end of something के भी एग्जाम्पल देखिएगा। I am happy to know that you have got success at the end of your career. I am happy to know that you have got success at the end of your career. मैं जानकर खुश हूँ कि आपको अपने करियर के अंत में या आखिर में सफलता मिल गई है। तो at the end of your career, तो at the end के बाद ऑफ भी है और ऑफ के बाद समथिंग, यानी कि कोई चीज़ भी है जिसके अंत में की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल है देखिए। एट द एंड ऑफ द प्ले, ये प्ले मतलब ड्रामा, नाटक, जैसे थिएटर्स वगैरह में पहले ज़माने में होते थे, अब तो परंपरा समाप्त हो गई, अभी भी कभी कभी होते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले आई नोटिस्ड दैट एवरीबडी वॉज क्राइंग। एट द एंड ऑफ द प्ले के एंड में, नाटक के एंड में, ड्रामा के एंड में मैंने नोटिस किया कि हर कोई रो रहा था, यानी कि बहुत इमोशनल प्ले रहा होगा। तो एट द एंड ऑफ समथिंग, तो आप समझ चुके हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग,
एट द एंड ऑफ समथिंग, यानी कि एट द बिगिनिंग और एट द एंड के बाद ऑफ फिर वो चीज़ होनी ही चाहिए जिसके अंत में या जिसके आरंभ में या जिसकी शुरुआत में कोई चीज़ हो रही है। और इन द बिगिनिंग और इन द एंड बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है। इन द बिगिनिंग या इन द एंड के बाद ऑफ समथिंग, ऑफ वगैरह या समथिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, बस इन द बिगिनिंग होगा, बाकी जो भी सेंटेंस होगा। अब इन द बिगिनिंग को आप सेंटेंस के शुरू में रखें या बाद में रखें, इसी तरह से इन द एंड को भी आप शुरू में रखें या बाद में रखें। इन द एंड या इन द बिगिनिंग के बाद ऑफ प्लस समथिंग ऐसा कुछ नहीं होगा। इन द बिगिनिंग मीन्स इनिशियली, शुरुआत में, आरंभ में। इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा। इन द बिगिनिंग आई फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट ग्रेजुअली आई ओवरकेम देम। इन द बिगिनिंग के बाद देखिए यहाँ पर ऑफ प्लस समथिंग कुछ नहीं है। इन द बिगिनिंग बस अपने आप में कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इन द बिगिनिंग मीन्स इनिशियली, शुरुआत में। इन द बिगिनिंग आई फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट ग्रेजुअली आई ओवरकेम देम। तो यहाँ पर इन द बिगिनिंग मतलब इनिशियली, शुरुआत में, आरंभ में। तो शुरुआत में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सामना किया, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे मैंने उनको ओवरकेम कर लिया। मतलब ओवरकम की सेकंड फॉर्म ओवरकेम, मैंने उन पर विजय पा ली, मैंने उनको सॉर्ट आउट कर लिया। इसका एक और एग्जांपल देखिए। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यू विल हैव टू डील विद मैनी डिफिकल्टीज इन द बिगिनिंग। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यू विल हैव टू डील विद मैनी डिफिकल्टीज इन द बिगिनिंग। जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से डील करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा शुरुआत में, इन द बिगिनिंग। देखिए इन द बिगिनिंग के बाद ऑफ या समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो इन द बिगिनिंग बिल्कुल एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसके बाद ऑफ वगैरह कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से इन द एंड भी होता है। इन द एंड में भी, इन द एंड का भी जब आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद भी ऑफ प्लस समथिंग ऐसा कुछ नहीं आएगा। इन द एंड भी अपने आप में कंप्लीट एक्सप्रेशन है, शुरू में या एंड में कहीं भी रखिए। इन द एंड मीन्स फाइनली, एट लास्ट, अंत में, आखिर में। ये भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इन द एंड के बाद भी ऑफ प्लस समथिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। आवर टीम वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आवर टीम वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल बट इन द एंड इट वॉन द मैच। आवर टीम वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल बट इन द एंड इट वॉन द मैच। हमारी टीम, यहाँ पर इन द एंड का मतलब है फाइनली, एट लास्ट, अंत में। हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, मगर अंत में वो मैच जीत गई। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन द एंड के बाद ऑफ प्लस समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंस है। एट द एंड और एट द बिगिनिंग आप जब भी यूज़ करेंगे उनके बाद ऑफ प्लस समथिंग होना चाहिए। जिस चीज़ की शुरुआत में या जिस चीज़ के अंत में बात हो रही है वो मैंशनड होनी चाहिए। और इन द बिगिनिंग और इन द एंड ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इनके बाद ऑफ और फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, समथिंग वगैरह, बुक, मूवी एट्सेट्रा। तो ये अपने आप में कंप्लीट एक्सप्रेशन है। तो ये डिफरेंस मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। एक गोल्डन रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको अच्छी तरह से इम्बाइब कीजिएगा, इसको दिमाग में बिठाइएगा और फिर उसको रिटेन भी कीजिएगा, क्योंकि स्पोकन कंपैरेटिव इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, प्रेस करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।